आगे बढ़ने से पहले हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी की बेस्ट बुक के बारे में, जो पैट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की पुस्तक है। तो पैट एग्जाम 2022 अगर आप देने जा रहे हैं तो ये बुक आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि इसमें आपको मैं बता दूं क्या क्या है। इसकी खास बात यह है कि इसमें 2200 से अधिक महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न आपको मिल जाएंगे, वो भी एक्सप्लेन करे हुए, ठीक है। और सॉल्व पेपर इसमें आपको मिलेंगे 2, जो कि लेटेस्ट हैं। ये बुक आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर इसका पाठ्यक्रम है। पाठ्यक्रम में जो भी इतिहास, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो इतिहास का यहाँ पर है। उसके बाद यहाँ पर सामान्य विज्ञान, अंकगणित, हिंदी, अंग्रेजी, जितने भी इसमें सब्जेक्ट हैं वो सब आपको यहाँ पर सिलेबस में मिल जाएंगे और इनको डीपली इसमें समझाया भी गया है। तो इतिहास के जितने भी टॉपिक हैं, अर्थव्यवस्था, वर्गमूल, हिंदी के और इंग्लिश के जितने भी टॉपिक है, औसत, वर्गमूल, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से इसमें बताया गया है। और यहाँ पर लोकोक्ति, मुहावरे, हिंदी और इंग्लिश ग्रामर भी इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद इसमें कुछ सैंपल पेपर्स भी दिए हुए हैं। सैंपल पेपर्स इस तरह के हैं, ये 2021 का है, ठीक है। अभी 2 बार एग्जाम हुआ है, तो ये सैंपल पेपर भी इसमें बहुत सारे अवेलेबल हैं। तो काफ़ी सारे इसमें सैंपल पेपर्स हैं। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप इसकी गाइड खरीदना चाहते हैं तो इसकी गाइड भी अवेलेबल है चक्षु प्रकाशन की, और इसके जो प्रैक्टिस सेट हैं पैट के वो भी इसमें अवेलेबल हैं। तो आप इसको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से खरीद सकते हैं, अमेजोन या फ्लिपकार्ट से। फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं जो आपका चैप्टर नंबर 6 है, समीकरण तथा सर्वसमीका, उसके बहुविकल्पीय प्रश्न, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो करते हैं, 12 क्वेश्चन है, इनको करेंगे आज। और चैप्टर 6 का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो हमने पिछली क्लास में करा दिया है, आप जाकर प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना सुनिश्चित हो कहलाता है। मतलब ऐसे वाक्य जिनका सत्य या असत्य होना सुनिश्चित हो क्या कहलाते हैं? जिन वाक्यों को हम कह सकते हैं कि वो या तो सत्य है, सही है, या फिर वो गलत है। पूरी तरह से हम जिन्हें कह सकते हैं कि ये सही है या गलत है, तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे आपके? ऐसे वाक्यों को कथन कहा जाता है। तो पहले का बी राइट हो जाएगा, कथन। पहले का बी हो जाएगा, कथन। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, समीकरण -3x बराबर 18 में x का मान है। समीकरण -3x बराबर 18 में x का मान क्या होगा? -3x बराबर 18, यहां पे हमें x का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जिसका हमें मान निकालना हो उसको वहां पर अकेला छोड़ देंगे, बाकी सभी संख्याओं को हम बराबर के उधर ले जाएंगे, मतलब दाएं पक्ष में ले जाएंगे। तो x को यहाँ अकेला छोड़ो, बराबर 18। अब ये 3 कहाँ है तो माइनस का, लेकिन ये गुणा में है। 3 जो है वो x की गुणा में है। तो जब 3 गुणा में है तो गुणा का होता है भाग, तो 3 को हम यहाँ पर भाग में ले आएंगे, ठीक है। तो x बराबर, इसको काटेंगे, 3 कम 3, 3 6 18, 6 आ जाएगा। बटे में 1 हम लिखेंगे नहीं, और जो नीचे का माइनस है उस माइनस को हम ऊपर लगा देंगे। तो x का मान यहां से आ जाएगा -6। तो दूसरा कौन सा ऑप्शन ठीक है? दूसरे का यहाँ पर ये ए ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पे -6 आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में समीकरण नहीं है, इनमें से समीकरण कौन सी नहीं है? अब समीकरण क्या होती है? समीकरण वो होती है जिसमें हमें किसी चर का मान निकालना होता है। भाई इसमें x का मान निकालना है, ठीक है, इसमें भी x का मान निकालना है, इसमें भी x का मान निकालना है, लेकिन इसमें नहीं निकालना। इसमें ये कथन है, इसमें ये कहा गया है कि जो x + 5 है वो बड़ा है 45 से, मतलब ये कथन है, ठीक है। या तो ये बात सत्य है या गलत है, ये बात सत्य है बिल्कुल, लेकिन समीकरण में किसी चर का मान निकालना होता है, या x का मान निकालना, यहाँ भी x का, यहाँ भी x का। तो समीकरण कौन नहीं है इसमें? C वाले जो है वो समीकरण नहीं है। तो तीसरे का हम लिख देंगे यहाँ पर C, तीसरे का C। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, समीकरण में समीका का चिन्ह होता है। समीकरण में कोई इक्वेशन आपकी समीकरण है, उसका चिन्ह कैसा होता है? तो उसका चिन्ह सदैव होता है या नहीं होता है, या आवश्यकता अनुसार लगाते हैं, या उनमें से कोई भी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो समीकरण में समीका का चिन्ह सदैव होता है। ये भी यही तो समीकरण है, x + 2 = 4, 2x + 3, तो इसमें चिन्ह तो है ना यहाँ पर प्लस का या माइनस का होता है।
तो इसका चौथे का आपका ए हो जाएगा। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन, ऐसा समानता सूचक जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है कहलाता है। मतलब चाहे आप इधर लेफ्ट हैंड साइड में कुछ लिखा हो या इधर राइट हैंड साइड में कोई सा बीजी व्यंजक हो, जब दोनों का मान बराबर होगा, दोनों में कुछ भी मान रख दो, दोनों के मान बराबर आए तो उसको हम सर्वसमीका कहते हैं। तो पांचवे का सी राइट हो जाएगा, सर्वसमीका। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है x-4 बराबर 5 का हल क्या होगा। x-4 बराबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। तो x-4 बराबर 5 तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था x को अकेला छोड़ेंगे, बाकी सबको उधर ले जाएंगे। 5 यहां पर, 4 माइनस का है तो ये 4 प्लस का हो जाएगा। x बराबर 9। ठीक है, x का मान यहां से 9 आ जाएगा। छठे का बी आंसर, तो छठे का आंसर बी जो है वो राइट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है भाई -3x बटे 7 बराबर -15 का हल कितना होगा। तो -3x बटे 7 बराबर -15, -3x बटे 7 बराबर -15, इसको हम हल करेंगे। तो क्या करेंगे इसके हल के लिए, भाई x का मान निकालेंगे तो x को इधर अकेला छोड़ेंगे, बाकी सबको उधर ले जाओ। -15 पहले से यहीं पर है, 7 यहाँ पर भाग में है तो ये गुणा में जाएगा, 3 यहाँ गुणा में है x की तो ये भाग में जाएगा। भाई माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 3 कम 3, 3 पंजे 15, तो x बराबर आ जाएगा 5 सत्ते 35। तो जो ऑप्शन इसमें 35 होगा वो राइट होगा। यहाँ पर 7वें का डी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है निम्नलिखित में सर्वसमीका है। अब सर्वसमीका मैंने आपको बताई थी कि सर्वसमीका में बायां पक्ष और दायां पक्ष हमेशा दोनों बराबर होते हैं चर के किसी भी मान के लिए। मतलब x का कोई भी मान रख दो वो बराबर ही होंगे, इधर भी और इधर भी। लेकिन समीकरण में सिर्फ x का किसी एक मान को रखने पर होगा। लेकिन सर्वसमीका में x का कोई भी मान रख दो तो बराबर वो बराबर के इधर भी होगा और बराबर के उधर भी, दोनों समताएं होंगी। तो किस किस में हो सकता है बराबर, देखिए यहाँ पर भाई 2x + 3 बराबर, ये तो सर्वसमीका है, ये तो इसको ये समीकरण है, ये भी समीकरण है। अब देखिए यहाँ पर इससे गुणा करो, 2x + 1 बराबर 1, तो 2 की x से गुणा करेंगे 2x और 2 की 2x करेंगे 2, तो 2x + 2 इधर आ गया, इधर भी 2x + 2 आ गया, तो 8वें का सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। समीकरण x + 7 बराबर 9 में x का मान है। समीकरण x + 7 बराबर 9 में x का मान कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है x + 7 बराबर 9, इसमें x का मान कितना होगा। तो x के मान के लिए क्या बताया था, x बराबर 9 ऐसे ही 7 प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। तो x बराबर 9 में 7 गया, 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 90 का जो ऑप्शन है ए वाला वो ठीक है, 90 का ए। क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में समीकरण है। समीकरण क्या होती है, समीकरण क्या होती है जिसमें हमें x का मान निकालना हो। अब यहां पर तो एक कथन है, ठीक है, ये तो कथन है, यहां पर ये भी कथन है। इसमें ये कहा गया है कि भाई 4x + 3 जो है वो 5 से बड़ा है। इसमें कहा गया है कि 2x + 5 जो है वो 9 से छोटा है। इसमें कहा गया है कि जो 4x + x² है वो इसकी गुणा करेंगे, देखिए क्या होगा, x की x से करेंगे तो x² प्लस 4 की x से 4x, तो x² + 4x आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर भी x² + 4x है। मतलब यहाँ पर ये दोनों बराबर हैं तो ये हमारी सर्वसमीका है। समीकरण हमारी ये होगी 3x + 5 बराबर 5। इसमें हमें x का मान निकालना है, तो 10वें का डी। 10वें का डी। उसके बाद 11वां क्वेश्चन हमारा है, जब दो व्यंजक परस्पर बराबर होते हैं तो उनके बीच चिन्ह लगाकर उसे प्रकट करते हैं, उसको कहते हैं। जब दो परस्पर व्यंजक बराबर होते हैं, मान लो ये और ये बराबर है, तो बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा, बराबर का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर चिन्ह आपका आ जाएगा बराबर का, 11वें का सी। उसके बाद 12वां क्वेश्चन, जब बीजीय समता का संबंध ज्ञात और अज्ञात राशि के बीच में हो। जब बीजीय समता का संबंध
ज्ञात मतलब जो पता है, जो नहीं पता। x मान लो यहाँ पर नहीं पता और 4 में पता है, तो जब x और 4 आ गए, मान लो x + 4 आ गए, तो ऐसी क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऐसी क्षमता को हम कहते हैं समीकरण। तो 12वें का ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे बहुविकल्पी प्रश्न। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसके अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेंगे और उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, उससे अगली क्लास में लघु उत्तरीय प्रश्न, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद।